मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो फैक्ट्रियां गुजरात में लगाती है, बिहार में ठेंगा दिखाते हैं। तो मैं एनडीए का समर्थन हूँ और आज से आरजेडी का समर्थन हूँ। 20 साल पहले क्यों नहीं दिए थे, अभी क्यों दिए? अभी महाजंगल राज है, जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। मोदी जी को अब कहेंगे 5 किलो ले लीजिए, अब जाइए बिहार से और देश से जाइए। तो सेना को 4 साल में देकर हटा देना और फलना कर देना, यही सब काम करवाना है। क्या वो नौकरी दिलवाए? 445 रुपया खाता में था, मनमोहन सिंह आके भारत को जिंदा किया है और उसी का संविधान पर यह काम हो रहा है। जय हिंद जय भारत। भारत सरकार का कर्मचारी है, रिटायरमेंट है। ये हम लोग का 3 कुर्सी को उद्धार किया इंदिरा गांधी, अब मोदी जी तो सबका रोजी रोटी छीन लिया। प्रधानमंत्री जी पागल हैं, उनको पूछने नहीं आता है हम क्या करेंगे, हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं, उसके लिए नहीं पूछे। आप क्या कर रहे हैं, आप सोचिए अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं। 5 किलो अनाज देता भिखारी बना दिया सबको। इतना मर्डर हो रहा है, जंगल राज नहीं 20 साल के अंदर, और 15 साल की बात करते हैं। अब बेरोजगार इतना खड़ा है, इन लोग को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? बोलिए, ये 20 साल के शासन काल में अब कब देंगे ही? अब इसको और मौका दिया जाए, नहीं दिया जाएगा अब इसको। दिव्यांग सिर्फ नाम होंगे, हमको बदला दिया, सुविधा कुछ दिए नहीं सरकार हमको अभी तक। रोजगार के नाम पर तो इन्होंने लूटा है, पूरे दुनिया को लूट लिया। एक सिर्फ किसको दिए हैं? अडानी और अंबानी को रोजगार दिए। हम लोग गरीब आदमी देखिए, गोल में चप्पल है, भरपेट मजदूरी भी नहीं होता है, भरपेट मजदूरी भी नहीं होता है सर। पीओ को नहीं है दिए, चीन से नहीं है लड़के लिए, क्या कीजिएगा? हमको पेट में खड़ेन रहेगा, माथा में तेल लगा दीजिएगा, उससे हम जी लेंगे हैं? मोदी जी क्या किएंगे? मोदी जी विदेश से घूरते रहते हैं हरदम। 5 किलो अनाज में हमारा बिहार चल जाएगा। हमारा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा बोला, कहाँ दे दिए दर्जा? वो कुछ तो नहीं किए हमारे लिए। राम जी का एक फोन हुआ, मोदी जी नीचे आइए, तुरंत से टिक पिटी लेकर के हमारी सेना जो पराक्रम दिखा रही थी उनको इन्होंने पीछे खींचने का काम किया। बिहार का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से खराब है। 22 करोड़ जो है बेरोजगार हो गए हैं भारत में, पूरे भारत में, और इनको नजर आ रहा है कि रोजगार दे रहे हैं या अच्छी काम के लिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं हूं लखीसराय में और हम यहाँ युवाओं से बात करेंगे, बुजुर्गों से बात करेंगे, महिलाओं से समझेंगे कि किन मुद्दों पर वो लोग वोट करने वाले हैं। बिहार का मूड क्या है, बिहार इस बार किस मुद्दे पर वोट और सपोर्ट करने वाला है और वोट की चोट किसे करने वाला है। चले भाई, ये कौन सा पट्टा पहने हुए हैं, इनसे समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार? हाँ, मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री वो पलटू ना है, हम लोग ओरिजिनल नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं तो मेरा रहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री? वो अब नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव जी, एक ही बात, तेजस्वी यादव चुपचाप लालटेन छाप। यहाँ तो कांग्रेस है। कांग्रेस तो फिर भी हुए है ना, या कांग्रेस दीजिए या तो लालटेन या वीआईपी, लेकिन वही जाएगा गठबंधन, महागठबंधन। हम महागठबंधन एकदम टाइट है, एकदम पूरा टाइट है, पूरा टाइट है। गाना सुना देते हैं, एगो गाना सुनाते हैं कि याबा 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 बिहार बचावा, गांव गांव घूम के बीजेपी के भागावा, जीत जैतुन भैया तेजस्वी, अब मिलतो नौकरिया फटाफट एकदम मिल जाएगा, एकदम गारंटी है 100%। बीजेपी वाले वो तो जुमला दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। कहाँ से देगा? बीजेपी वाले भी तो जुमला देते हैं। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो फैक्ट्रियां गुजरात में लगाती है, बिहार में ठेंगा दिखाते हैं, इसलिए अब की बार तेजस्वी सरकार पूरा। बीजेपी वाला जो है ना, कॉपी इसका भी कर लिया है। जो नौकरी बोले ना कि जिसके घर में नौकरी नहीं है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उसका कॉपी भी कर लिया। हम मोबाइल मेरा स्विच ऑफ बने दिखाते हैं। अभी 1 करोड़ नौकरी देगी बीजेपी, मोदी जी में भरोसा नहीं है क्या? नहीं, चोर है मोदी जी ने क्या किया? बिहार मोदी जी वोट चोर है। हमने 20 साल मोदी जी को दिया, नीतीश कुमार को दिया विधानसभा। वो जनता के लिए क्या किया? हमने मेरा जवाब मांगना, अधिकार मांगना मेरा फर्ज है जनता, तो हमने हिसाब मांग रहे हैं माननीय नीतीश कुमार से, मेरे मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, उनसे कि आपने 4 बार जीते हैं, 20 साल राज किए, 20 साल में आपने क्या किया? मैं लखीसराय जिला का रहने वाला हूं और लखीसराय में एक भी काम बता दे विजय कुमार सिन्हा, जो कि माननीय सीएम मुख्यमंत्री है, एक भी काम वो बता दे कि मैंने लखीसराय में किया, तो मैं एनडीए का समर्थन हूं और आज से आरजेडी का समर्थन हूं। आरजेडी शपथ ग्रहण कर लिया हूं
आरजेडी जिंदाबाद। मैंने सुनिए, मैंने दो बार एनडीए को समर्थन दिया हूँ। एनडीए में किसको, बीजेपी या जेडीयू? नहीं, मैंने जदयू को दिया हूँ, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा नहीं हो रहा, तो हमने समर्थन किया, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पढ़े लिखे बीए कंप्लीट किए हुए, आज मैं क्या कर रहा हूँ, चिकन का दुकान में चिकन चला रहा हूँ। लेकिन आज अरे तो रील बनाओ, रील नहीं, रील बना के युवा पैसा नहीं, रील नहीं, आज माइन रील यही है। सुनिए, माइन रील यही है, विधानसभा में कबाड़ उखाड़ कर फेंकने का काम मैंने करूंगा। जी बिल्कुल, आज मैं बता रहा हूं कि 100 में 500% आए, लिख के देते हैं कि यहाँ से कांग्रेस को कोई मैया का लाल नहीं हिलाएगा। 7,000 35,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। और ये नहीं, ये विधानसभा नहीं, मैं 67 भी जीत रहा हूँ, मैं 67 भी जीत रहा हूँ और 68 भी जीत रहा हूँ, पूरा बिहार जीत रहा हूँ जी। इस बार सारी जनता मन बना चुकी है कि इस बार तेजस्वी सरकार, कुछ भी हो जाए तेजस्वी सरकार। कट्टा का राज आ जाएगा, कट्टा माफिया जंगल राज। आएगा, कुछ नहीं आएगा। 2 दिन पहले मर्डर हुआ, इस किसका राज है? 2 दिन पहले मर्डर, नीतीश कुमार का हाथ है, नीतीश कुमार का हाथ है। मोकामा विधानसभा, ये सुनिए, ये जो सुनिए, मोकामा में जो ये कांड हुआ, ये क्या जंगल राज था कि मंगल राज था? ये जो हुआ दिन दहाड़े, सुनिए, ये जो दिन दहाड़े जो बाभन आनंद सिंह, जो कि उसके माने जाते हैं, जो आरजेडी को जो दिए सऊदीन का लड़का को, तो बोला वहाँ कट्टर है, और आनंद सिंह को दिया ये कि योगी जी का घंटा चलाता है आनंद बाबू। आनंद बाबू सुनिए, एक सेकंड, आनंद बाबू को जो दिए हैं टिकट, ये क्या, ये मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पुजारी है। ये क्या, ये आतंकवादी है। वो जंगल राज था तो ये मंगल राज है। दिन दहाड़े लोग क्या, आनंद सिंह आरजेडी से होता तब क्या होता, तब मोदी जी क्या बोलते? वो तो आपको परिमत, आपको पता है। आनंद मोहन क्या कर रहे हैं? उनके बेटे जो हैं चेतन, वो क्या कर रहे हैं? वो साधु थोड़े हैं, वो भी तो माफिया गुंडा बहुबोली राज खत्म हो गया, जंगल राज खत्म हो गया, आप जो है मंगल राज है। मंगल जंगल राज अभी है, हाँ अभी महाजंगल राज है, जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। मुद्दा क्या भाई? मुद्दा हम सबको यही है, कांग्रेस सरकार को लाना है और बेरोजगारी को भगाना है। का है पूरा अभी बिल्कुल 100% सही है कि अभी भाग जाएगा बीजेपी बिहार से। तो मोदी जी भरोसा नहीं है? मोदी जी भरोसा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी कुछ बोलना ही नहीं जानता है। नहीं। अरे भाई इतना जवाब बोले, रील्स बनाओ, युवा रील्स बनाए। एक मिनट, किसी का बहन रील बनाएगा, उसका भाई का इज्जत रहेगा? रील बनाने में आप रील देखते हैं, किसी का बहन नाचता है, उसका भाई पर क्या गुजरता होगा? इज्जत कोई रहेगा? आप ही अब बोलता है रील बनाओ फटाफट, रील बनाने में क्यों, और नचनिया सबको बना देगा। राहुल गांधी कहते हैं कि रील्स बना करके युवा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं रील्स बनाओ। सही बोलते हैं राहुल गांधी की, रील्स बना के युवा बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद होगा नहीं, अभी हम रील्स बनाएंगे तो मेरा कैरियर रहेगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी कहा जाता है कि भाई मोदी जी जब से आए तब से हिंदू मजबूत हुआ है, हिंदू जो है ताकतवर हो गया है। क्या लगता है? जब चुनाव आता है, जब मोदी जी बोलता है हिंदू खतरे में, कब हिंदू खतरे में नहीं है? अच्छा बताइए, कब हिंदू खतरे में नहीं है? जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में, करके जीत जाता है। मुसलमान आदमी नहीं है, उसका खून हरा होता है क्या? हम आपसे पूछते हैं, मुसलमान का खून हरा होता है? आप जाइएगा हॉस्पिटल, खून का कमी होगा, पहले कहिएगा खून चढ़ाइए, आप 2 लाख लीजिए, लेकिन खून चढ़ाइए। ये नहीं पूछिएगा कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, कहिएगा पहले खून चढ़ाइए। योगी जी भी आए थे, कहते भाई आप हिंदुस्तान से जी रहा है, खुश होकर जी रहा है, पहले नहीं जीत पाता था, ऐसा था क्या? कुछ नहीं ऐसा था, पहले भी ऐसे जीता था। भ्रमित करता है सिर्फ, जब बोलता है हिंदू खतरे में, तो देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, यूपी का प्राइम मिनिस्टर सीएम हिंदू, बिहार का हिंदू, एमपी का हिंदू, बाकी बंगाल की बात छोड़ दिया जाए, कहाँ है मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर या सीएम या तो प्राइम मिनिस्टर पूरा है हिंदू? कहाँ देश खतरे में जा रहा? एकागो मुस्लिम सीएम है हमारे बिहार में, हमको तो नहीं पता, अगर होगा कहीं कोई स्टेट में जो कि हमें पता नहीं है, तो फिर खतरे में हिंदू कैसे गया? बिहार के मुस्लिम से दुश्मनी करो और दुबई में जाके मुस्लिम के साथ चिकन बिरयानी खाओ। अच्छा वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हो जाता है दुबई में जाके, तो विदेश में जाकर के गले मिलो। तो वही होता है, मतलब विदेश में जाके गले मिलो, यहाँ पर आके दुश्मनी करो। खाली हिंदू खतरे में जाके वोट जीत जाता, चुनाव जीत जाता है, ये कर करके। क्या चुनाव जीतने का? हाँ, एक साथी बना लिया, एक तरीका बना लिया है अपना मोदी। अच्छा मोदी जी
कह रहे हैं कि आप बिहार में उद्योग लगेगा, धंधा लगेगा, 1 करोड़ युवा को रोजगार मिलेगा। मोदी बोलता है वो बोलता है बिहार में जमीन नहीं है, बोलता है बिहार में जमीन नहीं है रोजगार लगाने का। इतना जमीन है ना, सारा एनडीए बीजेपी का। सरकार को हटा देंगे, इसको विजय सिन्हा को। हाँ, हटा देंगे। काहे? ये काम नहीं करते हैं ना, इतना दिन बीते लखीसराय जिला कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इनको लाना है, लाना अमरेश कुमार को। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी को। हाँ, कांग्रेस के प्रत्याशी को। हाँ, हाँ, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस को। अरे बीजेपी, मोदी जी कह रहे हैं बिहार बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ गया। कहने दीजिए, कहने वाले क्या कीजिएगा, कहने वाले मुँह नहीं पकड़ लीजिएगा। हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 60 साल में, कांग्रेस ने लूटा देश को। विजय, हाँ, लूटा लूटा। ये कहते हैं मोदी जी कि कांग्रेस ने लूटा देश को। हमको विजय सिन्हा को हराना है, अमरीश कुमार को लाना है। इनका कहना है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उनको लाना है और जो बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा है उनको हटाना है। क्यों ऐसा, क्यों, आखिर क्या वजह? इसलिए कि काम आज तक इतना दिन रह चुके, बताते हैं वो बड़ा बड़ा पद लिया उन्होंने, लखीसराय जिला को क्या किए, वो कुछ नहीं कर सके वो। तो इसे प्रत्याशी उम्मीदवार काहे रखेंगे हम लोग। क्या मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा बहुत बढ़िया है। क्या मुद्दा, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार? मो- मोदी जी राशन दे ही रहे हैं, पेंशन पे पैसा दे ही रहे हैं। से गाड़ी चलने का नहीं है कि 5 किलो अनाज से क्या होने का है। नहीं चलेगा राशन। ना 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 ना, अब क्या चाहिए? चाहिए विकास। 5 किलो दे करके कहेंगे अब जाइए, अब मोदी जी को अब कहेंगे 5 किलो ले लीजिए, अब जाइए बिहार से और देश से जाइए। तो क्यों नहीं, खैर अभी तो खैर बिहार का चुनाव है, लेकिन अगली बार जो है ना बहुत खा लिए मलाई। अब मलाई भारत से छोड़ करके वो जाएंगे, क्योंकि जनता से करेंगे 5 किलो की बात और उद्योगपति से धन की बात। 20,000 रुपया किसी को अगर लोन देता है तो उसको 5 बार जाता है कि भाई लोन चुकाइए, लोन चुकाइए, और उद्योगपति सबको यहाँ से भगा दिए मोदी जी। सब मोदी जी के रीजन में गए हैं, कांग्रेस के रीजन में कहाँ कोई गया। लोन भले कांग्रेस ने बिजनेस के लिए दिया, लेकिन इन्होंने सबको भगाने का काम किया मोदी जी। और रही बात हमारे विधायक जी जो हैं, उप मुख्यमंत्री जी, मैं निजी विद्यालय में काम करता हूं। हमारे विद्यालय को अभी तक 4 साल से जो 25% के लिए जो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, 4 साल के अभी तक भुगतान नहीं किए हैं, जबकि हमारे प्रिंसिपल जो है ना उनकी काफ़ी करीबी हैं, फिर भी नहीं कर पाए हैं विजय कुमार सिन्हा जी। तो अब सोच सकते हैं कि ये पूरा राज्य जो है वो बदलाव की स्थिति में जा रही है। कहा जाता है कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, मोदी जी है तो दुनिया में डंका बज रहा है। लगता है आपको? विश्व झूठी डंका है, कहाँ हम इधर 5 दिन पहले देख रहे हैं तो सब उसका ग्राफ जो है सब नीचे आ गया है, ग्राफ नीचे आ गया, उसको बाहर कर दिया गया। कल उन्होंने देशों की स्थिति से कल उन्होंने आरा में कहा कि ये मोदी है घर में घुस के मारता है, नया भारत है, न्यू इंडिया है। सब झूठा है। हाँ, नहीं, सेना जरूर मारती है, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, ट्रम्प जी का एक फोन हुआ, मोदी जी नीचे आइए, तुरंत से टिक पिटी लेकर के हमारी सेना जो पराक्रम दिखा रही थी उनको इन्होंने पीछे खींचने का काम किया और पीछे खींच करके ले आए। वरना जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, कह रहे थे कि हम ये पीओके ले लेंगे, पीओके तो हाथ में आया हो था, मोदी जी ने उनको छोड़ दिया, मोदी जी ने छोड़ दिया। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, 56 इंच को तो कन्हैया ने सिकोड़ दिया, सिकोड़ दिया। कहाँ मोदी जी 56 इंच की बात करते हैं। अमृतकाल का नाम भूल गए, अब कहाँ आता अमृतकाल। अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन क्या आएंगे, अच्छे दिन तो उनके लिए आए हैं, अंबानी अडानी के लिए आए हैं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। जितना विदेश घूरे हैं, कितना पैसा खर्च किए वो और कितना लाए, इंडिया में कितना लाए, विदेश में जो खर्च किए वो घूरे कितना जाकर के घूरे वो, और कितने उनके ऊपर की कलब है हवाई जहाज और कमांडो फलना चिलना क्यों करेगा हैं? जब हम निरपेक्ष रहेंगे, बढ़िया रहेंगे तो जनता के सामने हम खड़े रहेंगे ना हैं। आज जो हुआ मोकामा में घटना, मोदी जी क्यों नहीं एक्शन लिए, क्यों नहीं लिए, काहे नहीं देखने के लिए आए, उनके परिवार को देखने के लिए क्यों नहीं आए, उनके क्या बोलते हैं देश का, उनके पार्टी का आदमी क्यों नहीं गए उनके की कलब पूछने के लिए हैं? हम तो देखिए कि किसान हैं, हम मजदूर हैं, फिर भी हमारे पास में जिज्ञासा है कि हमारे देश में जो बढ़िया काम करेंगे उनको क्यों नहीं चुनेंगे। मोदी जी कहते तो भाई कि बढ़िया काम कर रहे हैं हम। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सेना को 4 साल में देकर हटा देना और फलना कर देना, यही सब काम करवा रहे हैं। क्या वो नौकरी दिलवाए, क्या वो क्या काम करवाएं हैं? 5 किलो अनाज में हमारा बिहार चल जाएगा, हमारा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा बोला, कहाँ दे दिए दर्जा वो
कुछ तो नहीं किए हमारे लिए। आज विजय कुमार सिन्हा यहाँ हमारे मंत्री हैं। अब इनसे कितना बड़ा पोस्ट उनको मिलना चाहिए, कितना बड़ा क्या किया हमारे लखीसराय जिला के लिए, जनता बताए। कुछ नहीं किए। एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ खोले हमारे। जब देश का जेबे करता है दिल्ली या कोटा पढ़ने के लिए, तो क्या है आप मंत्री, क्या मंत्री हैं आप? जब अवसर रहते आप हमारे, ठीक है जीत के 15 साल आपको मौका दिया लखीसराय का जनता, तो आप क्यों नहीं बढ़िया काम करके दिखाएंगे हम? किए कागो विजय सिन्हा जी। ये बताइए कि आप मोदी जी से क्यों इतने खपा और नाराज हैं? मोदी जी से यहाँ जब सभा कर रहे हैं तो पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने जाएंगे आप? क्यों नहीं उसको सांत्वना दे सकते हैं? क्यों नहीं आप जा सकते हैं? आपका पार्टी क्यों नहीं जाएगी? गए कागो, क्यों नहीं गए? कारण क्या है? मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव का? मुद्दा इस बार का चुनाव यही है कि हम सुन लीजिए, हम किसी के बारे नहीं बोलते हैं, पूरे इंडिया के बारे में बताते हैं कि एक बार मौका दीजिए और जनता ऐसा काम कीजिए कि जो काम नहीं करे 5 साल के बाद उसको पलट दीजिए। एक बार तेजस्वी को दीजिए मौका, उसके बाद फिर नहीं। अगर काम नहीं करे तो उसको पलट दीजिए। हाँ, मेरा यह दावा है कि अगर एक बार विधायक बने, कोई काम नहीं करे तो उसको जनता पलट दीजिए उसको। मोदी जी कहते हैं। हम देखिए, हम पढ़े लिखे हैं सर, हम पढ़े लिखे हैं, नहीं ना पढ़े लिखे, हमारे पास में नॉलेज है प्रधानमंत्री के बरोबर। बता देते हैं, उनसे पूछा जाए कि सबसे गरीब इस देश में कौन है, बताइए तो, आप बताइए तो कौन है? आपसे भी हम सवाल करते हैं, कौन है इस देश में गरीब सबसे? बताइए, आपसे पूछते हैं सवाल। कौन है गरीब है? शांति रहे चाचा जी, कौन गरीब है? सबसे इस देश में गरीब है तो किसान है। किसान पर कोई मुद्दा नहीं उठाता है। आज हम अनाज छीट दिए, हम जुआ खेल गए, हमारा शेष चला गया, लेकिन उसका भरपाई करने वाला कोई है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मोदी जी देते हैं 2000 रुपया 3 महीने में, साल का 6000 रुपया किसानों को सम्मान निधि। क्या होता है उससे? क्या होगा? यूरिया खाद, DAP ब्लैक मिलता है। आप कहाँ हैं? मीडिया वाले हैं, आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मीडिया वाले हैं। 365 का यूरिया 320 में खरीदते हैं, 1200 का DAP 1800 में खरीदते हैं। कहाँ गए मोदी जी? 2000 दे के क्या कर दिए? 2000 दे क्या कर दिए हमको? क्या कर दिए 2000 दे करके हमको? ऐसा सरकार चाहिए। आप सब पूछते हैं 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन से पेट भर जाएगा? किन गरीब को? गैस सिलेंडर दिए थे 500 में, आज 1100 कैसे मिल रहा है आपको? किसके पास में है? गरीब के पास में है गैस सिलेंडर? है नहीं है? आज रामविलास पासवान जी मर के चले गए, उनका बेटा चिराग पासवान जी है। कोई काम किए हैं बिहार के लिए? पूछिए तुमसे, कोई किया? शांति रहिए। आज मोबाइल सबको हाथे हाथ दिया और वो मरते मरते कर दिया लाइफ टाइम कि नहीं भी पैसा रहेगा तो फोन आएगा। और चिराग पासवान जी क्या किए? 28 दिन का करवा दिए कि 28 दिन का करवा दिए। 28 दिन का क्यों करवाए? 2 दिन का कहाँ जाता है? आप बताइए तो, हमको ब्यौरा दीजिए तो। 2 दिन का ब्यौरा कहाँ गया? 2 दिन का ब्यौरा दीजिए हमको, कहाँ गया वो पैसा, मेरा पैसा? तो सब जितने भी कर्मचारी उनको 28 दिन का पेमेंट दीजिए, 28 दिन का पेमेंट दीजिए उसको। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में कुछ नहीं किया था, सिर्फ लूटा था 60 साल में। हम आए हैं जब से बीजेपी आई तब से देश में तरक्की। ऐसी बात नहीं बोलिए, प्रधानमंत्री जी पागल हैं, उनको बुझने नहीं आता है। हम क्या करेंगे, हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं, उसके लिए नहीं पूछिए। आप क्या कर रहे हैं, आप सोचिए अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं। वो अंग्रेजों से लड़के हमको आजाद करा दिए, आप क्या किए? आप क्या किए बताइए तो? पीओ को नहीं है दिए, चीन से नहीं है लड़के लिए, क्या कीजिएगा? हमको पेट में खड़ेन रहेगा, माथा में तेल लगा दीजिएगा, उससे हम जी लेंगे? हैं? मोदी जी क्या किएंगे? मोदी जी विदेश से घूरते रहते हैं, हरदम विदेश से घूरते रहते हैं। क्या किए? कितना है आपके ऊपर कर्ज? एक आदमी के पास कितना कर्ज है? कितना कर्ज है? सबके ऊपर कर्ज है। कर्ज माफ करवाए थे कौन बने थे एक बार के प्रधानमंत्री? कौन सिंह, जो पंजाब मनमोहन सिंह जी, उन्हें देश को संभाले। और ये क्या कर रहे हैं? कर्ज में हमको डुबा रहे हैं। क्यों कर्ज में डुबा रहे हैं हमको? ये क्यों कर्ज में हमको डुबा रहे हैं? ये कर्ज में ही डुबा रहे हैं हमको। 445 रुपया खाता में था, मनमोहन सिंह आके भारत को जिंदा किया है और उसी का संविधान पर यह काम हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी तो कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा देश को। कांग्रेस का स्कूल में थोड़ी न पढ़े हैं,
कांग्रेस के स्कूल में पढ़े, मोदी जी के स्कूल में नहीं। मोदी जी कहाँ थे? गुजरात में थे, बिहार में थोड़ी न थे। बिहार में लालू जी थे। अब मोदी जी गुजरात में जो चारा घोटाला किया, गौ घोटाला किया, उस सब पर कोई भी साथी नहीं है। हम लोग गरीब आदमी देखिए, गोड़ में चप्पल है, भरपेट मजदूरी भी नहीं होता है। भरपेट मजदूरी भी नहीं होता है सर। देखिए गोड़ में चप्पल है हमरे। 3 कुर्सी को उद्धार किए। मोदी जी तो खाली कहता कि नहीं जंगल राज, जंगल राज, हिंदू मुसलमान। 4 भाषा से ज्यादा ये लोग नहीं जानता है। हिंदू मुसलमान, जंगल राज। अभी के बच्चा लोग देखा है कि नहीं कैसा जंगल राज है। आप तिलक लगाए हुए हैं, आप भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे लोग तो कहा जाता है कि भाजपा वाले होते हैं। सुन लीजिए, हाँ, भाजपा वाला नहीं, हम लोग भारत सरकार का कर्मचारी है, रिटायरमेंट है। हाँ, ये हम लोग का 3 कुर्सी को उद्धार किया इंदिरा गांधी। अब मोदी जी तो सबका रोजी रोटी छीन लिया। रामराज आ गया। रामराज आ गया। कौन चीज? 3 कुर्सी बोलते रहे कि 3 कुर्सी से उद्धार हुए हैं इंदिरा गांधी के राज में। रामराज आ गया। कहते हैं कि 35 बरस सर्विस कर करके अभी 70 बरस उम्र हो गया है। 3 बरस में 3 कुर्सी उद्धार हुआ है। जंगल राज, जंगल राज। हाँ, जंगल राज से तभी महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। अभी तो कह रहे कि वो मोदी जी कल आए थे, कह रहे थे गलती से अगर वो लोग जीत गए तो कट्टा की सरकार आ जाएगी, जंगल राज आ जाएगा। इतना से कहे तो कि 3-4 गो भाषा से ज्यादा मोदी जी का कोई भाषा आता है नहीं। बच्चा लोग के डराता है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, खूब रफ्तार से विकास कर रहा है। कोई विकास नहीं सरकार, कोई विकास नहीं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव। गुंडा माफिया बाहुबली सब आ जाएगा, गुंडा राज युवक लोग बदलाव करेगा। युवक लोग हमारा तो जितना भी देखते हैं कि कुल बुतरू है, जितना भी MP मुख्यमंत्री उधर सहानी, यहाँ का जो है प्रत्याशी आपका सुजगढ़ा विधान का है, कुल है बुतरू। चलिए, तो मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव हो, है ना? जी। आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? मोदी जी के यहाँ 2 शब्द 3 शब्द छोड़ करके कुछ बोलने का है? कोई शब्द नहीं है। जैसे कौन शब्द बताइए? शब्द है जंगल राज, और लालू परिवार को हटा करके वो कुछ बोले तब जाने कि मोदी में दम है। वो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ लालू परिवार कैसा है यही बोलना है, और जंगल राज है, बस यही तो है। 5 किलो अनाज देते हैं, भिखारी बना दिया सबको भिखारी बना दिया। 5 किलो अनाज देने से क्या होगा? एक संझा भी खाना नहीं पूरेगा। हिंदू मजबूत हो गया। हिंदू क्या मजबूत? भगवान राम सुनिए, भगवान राम सबके घर बनाते हैं। उनका घर बनाने वाला मोदी कौन है? वो सबका घर बनाते हैं, और उनका घर बनाने वाला हम कौन है? ये तो उसके बहाना अपना गद्दी चाहता है बस। कट्टर ईमानदार सरकार है। ईमानदार रहेंगे, उसके जैसा डकैत तो धरती पर नहीं है। उसके जैसा डकैत धरती पर नहीं है कोई नहीं। परिवार बात सब तरफ है, हम तो अकेला है। तो बोले लालू परिवार छोड़ करके और जंगल राज छोड़ करके, वो बोले क्या बोलना चाहता है? वो आज तक अपना उपलब्धि बतावे कि 12 साल 15 साल जितना दिन रहा हमने ये किया, तब कोई नाम है। अपने बारे में कुछ बोलता नहीं है। पाकिस्तान में घुस के मारा, दिन में गोली चला, दिन में गोली मारा गया सरकार के द्वारा। सरकार मारा है मोकामा में, और उसके बाद आज तक बोले बीजेपी जदयू का कोई भी नेता एकागो कि क्यों मारा गया नहीं बोले। अच्छा, मान लीजिए कि अगर वो अनंत सिंह RJD से होते या कांग्रेस होते, तब मोदी जी क्या बोलते? तब तो अभी तहलका मचा देते पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, तब क्या बोलते हैं? बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या हुआ है नहीं हुआ, बस बीजेपी वाले नेता लड़ाने का काम करते हैं। अरे 70 साल में हिंदू खतरे में नहीं था, अब 15 साल में हिंदू खतरे में हो गया। सही मतलब माँ बहन योजना हर महिला के खाता में 2500 महीना हर गरीब महिला को दिया जाएगा। और बिहार का जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से खराब है, और जितने भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं उन सब का इस फॉर्म भरने के बाद भी
दिक्कत सा हो जाता है, जो उस सब के लिए भी ठीक रहेगा। गैस का जो 500 रुपया मानदेय किया जाएगा। लेकिन उधर से बीजेपी और मोदी जी 10,000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, नीतीश कुमार दे रहे हैं हर महिला को। 20 साल से उस शासन 20 साल पहले क्यों नहीं दिए थे? अभी क्यों दिए? वोट के समय में घूस बांटने का कोशिश किए मोदी जी। हाँ, विजय सिन्हा का इस बार कोई सत्ता नहीं रहेगा। अब की बार अमलेश कुमार पंजा छाप जिंदाबाद। लेकिन सवाल ये कि महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार खूब काम करते हैं, नीतीश कुमार खूब पैसा देते हैं, महिलाओं को खूब लुभाते हैं। हाँ? अभी 10,000 रुपए दे दिए हैं। नहीं, ये तो 20 साल पहले ये सब का तो कोई 20 साल पहले क्यों नहीं दिया गया, हम ये पूछते हैं। मतलब 20 साल के अनुसार हर दिन का 1 रुपया तब उसको किया जाता 10,000, जिसमें में से 1,25,000 महिला को सिर्फ मिला है। अब बाकी महिला क्या करेगी? 3 करोड़ महिला जो 3 करोड़ महिला थी ना, जिसमें से 1,25,00,000 को दिया गया है। जो जिसको नहीं दिया गया वही वोट खराब कर देगी। यहाँ से पुल तर से उठा के देख लीजिए, जहाँ तक उनका निवास है, एगो लेडीज के पैसा वाला जाए कहाँ करेगा? पूछिए तो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ का बना हुआ, कहाँ पैसा? अरे बना ताला लगा तो कुछ हुआ बिना मतलब के, तलवा लगा कुछ तलवा तोड़ के पैसा करेंगे बिना मतलब के? आलतू फालतू बात बकते हैं। कुछ हुआ कुछ तलवा उसमें जो बना हुआ है पैसा के तला तोड़ के जाएंगे करने के लिए? कुछ नहीं करते, यहाँ करवे नहीं करता कुछ। वो सिर्फ अपना कुर्सी लेके बच्चे पास पड़ा रहता है, बस मौज अपना लीजिए। हाँ बच्चा अब खाली पैसा वोट देने समय में पैसा बांटेंगे, बस हो गया। महिलाओं के खाते में 10,000 दे रहे हैं सर। और ये शाम को थोड़ी मिले भारी पैसा, सबको थोड़ी मिल जाएगा। ये भाई साहब अच्छा सुनिए सर, पहले आप लोग कहा था विकलांग, अब आपको कहा जाता दिव्यांग, नाम बदल दिया गया। अच्छा है दिव्यांग? हाँ, पहले से तो बढ़िया दिव्यांग, विकलांग से दिव्यांग हो गए हैं, लेकिन बस ये नाम ही बदले हैं और कोई कुछ सुविधा नहीं हमको दिए हैं। भाई साहब का पैर दिखाइए थोड़ा सा कि ये विकलांग है भाई साहब, तो कुछ सुविधा मिला? आप विकलांग से दिव्यांग हो गए आप लोग? दिव्यांग सिर्फ नाम होंगे, हमको बदला दिया। सुविधा कुछ दिए नहीं सरकार हमको, अभी तक कोई सुविधा नहीं दिए हैं, कोई सुविधा नहीं दिए हैं। जहाँ तक रेलवे में पहले विकलांग डिब्बा रहता था, अब वो डिब्बा काट के डिब्बा हटा दिए हैं। कोई गाड़ी में है, बाकी सब कोई गाड़ी में नहीं है। यही बात है। और पहले कंसेशन सर्टिफिकेट में विकलांग को जो छूट मिलता था कहीं ट्रेवल करने के लिए, वो भी ट्रेवल की सुविधा भी खत्म कर दी है सरकार ने। अच्छा ये बताइए कि मतलब सब मोदी जी खत्म करते जा रहे हैं आप लोगों का, खाली नाम बदल करके विकलांग से दिव्यांग कर दिए। दिव्यांग बदले हैं और कुछ दिए नहीं। और जैसे जो पहले रेलवे में बहाली रेलवे सुनिए ना, रेलवे में पहले बहाली आता था विकलांग के लिए स्पेशल कोटा से, वो कोटा काट दिया, वहीं विकलांग कोटा नहीं दिया है। बोल रहे हैं विजय सिन्हा के बारे में, विजय सिन्हा यहाँ क्या किए हैं? इनको लगता कि काम किए हैं। एक अभी मुशहरी टोली है संतर मोहल्ला, एक मोहल्ला था यहाँ आपका स्टेशन के पास, दलित वर्ग था, दलित और महादलित दोनों व्यक्ति बसे हुए थे। क्या उनको बसाने के काम किए? 20 साल से है और यहाँ 30 साल 40 साल से रह रहे थे। बसाने का काम किए विजय सिन्हा? नहीं किए। अभी भी अगर जाती है वहाँ जनता सीधे कहते अभी मौका नहीं है, कहाँ जाए। अभी हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं 2000 ये तो कह रही कि भाई 50 लाख का वादा किया कि 50 लाख नए मकान बनाएंगे। 50 लाख क्या खाक बनाएंगे? ये न खाली वादा तो इनके वादा जो कहते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर साहब जी करते हैं कि हम 2 लाख प्रत्येक साल देंगे, कि 2 करोड़ देंगे। कितने करोड़ हुए हैं? 22 करोड़ जो है बेरोजगार हो गए हैं भारत में, पूरे भारत में। और इनको नजर आ रहा है कि रोजगार दे रहे हैं या अच्छी काम के लिए। फुलेना सिंह को छोड़िए, अरे भाई विधायक आप ये बताइए सरकार में पहले भाई आपका मुद्दा जानिए। अरे भाई साहब सुनिए, विकलांग से आप दिव्यांग हो गए, लेकिन कुछ मिला कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। क्या है आपका इस बार? मूड है कि इस बार महागठबंधन का सरकार लाएंगे। मोदी जी कह रहे फिर जंगल राज आ जाएगा, कट्टा राज आ जाएगा। जंगल राज सुनिए सर, जंगल राज के बारे में बताते हैं। अक्टूबर महीने में 1 तारीख से लेकर के गिनिएगा 20 मर्डर हुआ पूरे बिहार में। पटना में 4 मर्डर हुए हैं। आपका हाल फिलहाल में ये 30 तारीख को ये जंगल राज दिखाई नहीं देते हैं। दुलारचंद यादव को मारा गया, कहाँ गया?
इतना मर्डर हो रहा है जंगल राज में 20 साल के अंदर, और 15 साल की बात करते हैं। अब बेरोजगार इतना खड़ा है, इन लोग को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? बोलिए, ये 20 साल के शासन काल में अब कब देंगे ही? अब इसको और मौका दिया जाए, नहीं दिया जाएगा अब इस पर। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भाई पकौड़ा तलिए, वो रोजगार है, आत्मनिर्भर बनिए, पैरों तलिए। पकौड़ा बनाने के लिए बोला है। मोदी जी अगर पकौड़ा कहते हैं तो वो मैंने 7 बार अगर विधायक रहे तो क्यों विधायक का पैसा 7 बार लेते हैं पेंशन की तरह? विद्यार्थी लोग कितने बार पेंशन देते हैं? एक दिन पकौड़ा तोल के देखे। पकौड़ा के बारे में नहीं, आप जो अभी बोले कि मोदी जी बोल रहे पकौड़ा तलिए, मोदी जी एक दिन खुद तल के देखे, उसको तब पता चलेगा पकौड़ा तलने वालों का। ठीक है, तो रील्स बना लो। हम रील्स बना ले, हम नहीं बनाते, आप ही बनाइए, आप ही बनाइए। सर महंगाई तो खुद करता है। कैसे? देखिए 85,000 रुपया पार्लियामेंट का संसद लेता है और 35,000 रुपया विधायक लेता है। महंगाई कौन करता है? सरकार प्रशासन करता है। बोलिए, है कि नहीं ये बात? ये महंगाई करता है कि नहीं करता है? कांग्रेस ने देश को लूटा, हम तो देश को बना रहे हैं। देश को कांग्रेस लूटा है। अगर कांग्रेस लूटा है तो आपने 20 बरस में जितने लूटे हैं, जितना बनाया उतने सभी को लूट लिया जी। LIC गई, रेल गया, सब प्राइवेटीकरण कर दिया। इसमें कितने बेरोजगार लोग मिलते थे, लेकिन अभी रोजगार नहीं। रोजगार के नाम पर तो इन्होंने लूटा है, पूरे दुनिया को लूट लिया। एक सिर्फ किसको दिए हैं? अडानी और अंबानी को रोजगार दिए हैं। देखिए यहाँ जो बिहार में है, बिहार में कहते हैं कि कोई फैक्ट्री लगाने की जमीन नहीं है। अमित शाह जी ने कहे कि फैक्ट्री लगाने की जमीन नहीं है। ये अडानी भाई को अपने भागलपुर, ये नजदीक है, भागलपुर में 1 रुपये बीघा के जमीन दिए हैं। कहाँ से आ गए हैं? अमित शाह कहते ये जो 1 रुपये बीघा जो कर रहे हैं, तो 1 रुपये बीघा अगर किसी बेरोजगार को अगर दे देते तो वहाँ कितने बेरोजगारी बढ़ जाते, मैंने खत्म हो जाते हैं। लेकिन बताइए, 1 रुपये अगर बीघा में जमीन दिए हैं, अगर उनको मुकेश 50 एकड़ 1050 एकड़, हाँ 1050 एकड़ दिए हैं, अगर वो एक युवा को ही दे देते, लाख रुपया, अगर साल में लाख रुपया लेते तो फिर भी हम लोग युवा उनको देने के लिए तैयार थे। ठीक है, लेकिन वो मुकेश अंबानी देश के उतना बड़ा है, अडानी, उनको जाके दे दिए। बताइए, ये सब क्या है? ये यही विकास है? वो बोले थे कि 15 लाख रुपया हर एक मतलब गरीब के खाते में जाएगा, काला धन लाएंगे, दिए नहीं दिए। 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, दिए नहीं दिए। और बोलते हैं जंगल राज। अभी देखिए हर जगह मर्डर और लूट और बलात्कार हो रहा है। मोकामा में फिलहाल अभी देख लेते हैं, मोकामा में और सिवान में के SI को गला रेत के हत्या कर दिया गया। तो वो जंगल राज नहीं है। बाप बेटा आरा में बाप और बेटा दोनों को मार दिया गया, वो जंगल राज नहीं है। समझ गए? और हमारे विधायक जो हैं यहाँ का, विजय कुमार सिन्हा जी, वो लगातार 15 साल से विधायक हैं। लखीसराय घूम लीजिए, जितना भी पोखर है, ना पोखर का सुंदरीकरण हुआ है, ना तो इधर कबैया रोड उधर घुस जाइए, इतना पानी अभी भी आपको दिखाई मिलेगा रोड पे। ना रोड बना है, सदर हॉस्पिटल डूब जा रहा है, यही विकास है। अभी अंकल जो बोल रहे थे कि बना दिए हैं यहाँ पे मतलब शौचालय, अगर बताइए गेट खुला हुआ रहता है, लेडीज आती है, लेडीज आ गई इधर आके टॉयलेट करेगी? बताइए, क्या ऐसा फील्ड कहते हैं? लालू राज में ये फील्ड नहीं था क्या के? इनके कारण अभी देखिए पूरा फील्ड को घेर लिया गया है। लालू राज में अंधभक्त नहीं था, अंधभक्त नहीं था। लालू राज में ही आपको बोलने के अधिकार दिया है, समझे? पहले बोल पाते थे, पीछे में वो झाड़ू लगा देता था, आपका पैर का वो हटाना पड़ता आपको, समझ गए? और लालू राज के बारे में काहे बोलते हैं? पीछे में वो झाड़ू लगा देता था। एगो वीडियो देखे, हम लोग का उस समय जन्म नहीं था, एगो पीछे में सामंतवादी लोग झाड़ू लगा देते थे, चलते थे ना तो पैर का निशानी मिटता था उस झाड़ू से। और चप्पल जो अभी पहने हुए अंकल दिखाइए चप्पल, वो चप्पल को सर में ले चढ़ा देते आपका। किनके राज में? हाँ तो उससे पहले, अरे उससे पहले जिस हालत में है, अरे जिस हालत में भी अमित शाह के लोगों के द्वारा उनके जो जितने भी जो थे उनके माध्यम से ये ले आए। बहुत छूत था उस वक्त,
क्या सर भेदभाव छुआछूत बहुत ज्यादा, इतनी बातें नहीं, बहुत ज्यादा। अरे इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। इनका हम लोग तो अभी यंग हैं, बाप दादा इनका जानता होगा कि कौन क्या हालत में था उस समय। फॉरवर्ड बैकवर्ड था। रोजगार क्या दिया है? 2 करोड़ रोजगार मिला है? आपका बेटा को रोजगार मिला अंकल? मिला है रोजगार? पेपर लीक पे लीक होता है। केगो फैक्ट्री दिया है बिहार में? युवा को क्या चाहिए? अपना शहर में नौकरी चाहिए, अपना बढ़िया से रहेगा। होगा या तो इनका बेटा बिजनेस करता होगा या तो रील बनाता होगा। चूंकि मोदी जी यही बात बोलते हैं कि डाटा फ्री कर दिए हैं तो रील बनाइए, तो उस वही रोजगार है, या तो पकौड़ा तलिए। और रोजगार का बात कोई भी बीजेपी का नेता नहीं करता है। कोई भी बीजेपी नेता, जेपी नड्डा हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जितना भी बीजेपी नेता है, कोई भी रोजगार का बात नहीं करता है। अभी रोजगार का मुद्दा, सिर्फ रोजगार और पलायन का मुद्दा सिर्फ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं सब जगह, और महागठबंधन की सरकारें बोल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे धंधा करता है, हिंदू मुस्लिम पे मतलब कि सत्ता चला रहा। सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, ये सब राम मंदिर और पर मुद्दा कोई नहीं है भैया। इनके जैसा बीजेपी को समर्थन करता, इनके जैसा अनभक्त सब अभी बीजेपी को समर्थन करता है। हिंदू मुस्लिम से घर चलता है, पलायन रुकेगा हिंदू मुस्लिम करने से? फैक्ट्री लगेगा तब नहीं लगेगा। बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, सब लोग मिल के रहेंगे। रोजगार चाहिए, मुद्दा से भटकाइए नहीं। ये वाले तो दामाद बना रखा है सब मुस्लिम को, वो निकाले पहले मुस्लिम को घर से, तब न आम पब्लिक निकालेगा। जितना नेता को दामाद बनाया बीजेपी वाला तो बना के रखा है। शादी है मुस्लिम नेता से, सब बीजेपी में जितना भी अभी भी जितना जो नेता के बेटी का सबका 2-4 गो सबका मुस्लिम लड़का के साथ शादी किया। बेवकूफ बनाने वाला। हाँ, बेवकूफ बना रहा है। अपना बेटी मुस्लिम को दे दिया है, दूसरा के कर रहा है हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहा है, लड़ा के उसी पे सत्ता चला रहा है। बस इतना, बस बांटने का काम है। जातिवाद में बांटेगा, हिंदू मुस्लिम में बांटेगा, मेन मुद्दा से हटाते रहेगा। बस रोजगार का काम है, फैक्ट्री लगाना है, एजुकेशन पे बात करना है, दवाई महंगा है उस पे बात करना है, जहरीला दवा हो रहा है उस पे बात करना है, उस सब पे कुछ नहीं। 20 साल मौका दिए न उसको, 20 साल मौका उसको दिए तो कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अब सत्ता पलटेगी, अगर वो भी नहीं करेंगे तो उसको भी पलटेंगे।